बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आटे का हसूल जानलेवा बनने लगा। सस्ता आटा ना मिला, लोग जान से जाने लगे। मीरपुर खास में सरकारी आटे के हसूल के लिए लोगों का हजूम उमड़ आया। सस्ते आटे का ख्वाहिशमंद शख्स दम घुटने से जाँ बहक हो गया। अहले इलाका का एहतजाज और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि उधर नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में आटे के हसूल के लिए खड़ी खवातीन में भगदड़ मच गई, जिससे 2 खवातीन जख्मी हो गई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि आटे का हसूल जानलेवा बनने लगा है। सस्ता आटा ना मिला, लोग जान से जाने लगे। मीरपुर खास में सरकारी आटे के हसूल के लिए लोगों का हजूम उमड़ आया। सस्ते आटे का ख्वाहिशमंद शख्स दम घुटने से जान की बाजी हार गया। अहले इलाका की जानिब से इस वाक़े पर एहतजाज किया गया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बताएं कि नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में आटे के हसूल के लिए खड़ी खवातीन में भी भगदड़ मची है। न्यूज़ की जानिब से जब मुतल्लिका हुकाम और इंतजामिया से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई उनकी जानिब से बातचीत नहीं की गई। इस सारे वाक़े को लेकर आटे का हसूल जानलेवा बनने लगा है। सस्ता आटा ना मिला और लोग जान से जाने लगे। मुल्क भर में शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। कीमत में इजाफे के बावजूद आटा नायाब। लाहौर में 1 किलो आटा 160 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा कर दिया गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3000 तक पहुंच गया। सिंध के इलाके हाला में शहरियों ने आटा महंगा होने पर एहतजाज किया। रोटी के नवाले को तरसते अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। रोटी के नवाले को तरसते अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटा फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ तो शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया और शहरियों ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस मामले से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं नुमाइंदानियों। फरहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा क्या मामला है ये, क्यों मखसूस लोगों को सिर्फ आटा फराहम किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल जो है, मुजफ्फरगढ़ में भी जो है शहरियों को सरकारी आटा जो है मतलूबा मकदार में जो है दस्तियाब नहीं है। सरकारी आटे के जो है हसूल के लिए शहरियों को जो है धक्के खाने पड़ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के फ्याज पार्क के सरकारी आटा पॉइंट पर जो है मखसूस अफराद को जो है नवाजने के खिलाफ जो है शहरियों ने जो है एहतजाज किया है। आटा ना मिलने पर जो है लाइनों में लगे खवातीन और मर्द शहरी रोड पर जो है निकल आए हैं और फ्याज पार्क के सामने रोड को ट्रैफिक के लिए जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। मुजाहिरीन के जो है एहतजाज के बाद जो ट्रैफिक की जो लंबी लाइनें भी लग गई थी। एहतजाज करने वाले शहरियों का जो मौक़िफ़ था वो कि सरकारी आटा पॉइंट्स पर सिर्फ मखसूस अफराद को जो है और होटल वालों को ही आटा दिया जा रहा है। बाद आना जो है पुलिस ने आके मुजाहिरीन से जो है मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद जो है रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका फरहान हाशमी। गरीब की दुहाई किसी काम ना आई। प्रोटीन का सस्ता जरिया मुर्गी का गोश्त भी अवाम की पहुंच से दूर हो गया। हुक्मरान अमली इक़दाम की बजाय चिकन ना खाने के मुफ्त मशवरे देने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी माफिया को कंट्रोल करने के बजाय कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई हैं। चिकन फीड के बहरान ने मुर्गी की कीमत को चौथा घेर लगा दिया। ब्रायलर के गोश्त की कीमत में बिला नागा इजाफा होने लगा। कराची में मुर्गी का फी किलो गोश्त 640 रुपए से 700 रुपए तक फरोख्त होने लगा, जबकि लाहौर में 572 से 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 400 रुपए हो गई। सस्ती प्रोटीन के महंगा होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, चिकन महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, तो मैं बस खाली हाथ घर जाऊंगा। मेहमान आए लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। माफिया इकट्ठे हो गए, सारे माफिया एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो आवाम को चाहिए कि तकरीबन एक महीने के लिए ये मुर्गी खाना पीना ये छोड़ दे। चिकन की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने शहरियों के साथ साथ पोल्ट्री फरोशों को भी परेशान कर दिया। चिकन मार्केट की बहुत बुरी हालत है इस वक्त। परचून वाले लोग इधर नहीं आते। जो लोग गरीब लोग मुर्गी खाते थे ना, जो 1-2 मुर्गी ले जाते थे वो भी नहीं आते। होटलों में भी सप्लाई बंद हो गई है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल कमेटियां पोल्ट्री माफिया पर काबू पाने की बजाय कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ख़तरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया है, वरना इस मुआशी तबाही के बाद रद्द-ए-अमल ना हैरान कुन है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से बढ़ती महंगाई से मुतल्लिक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा है कि ख़तरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि शान मसूद को नायब कप्तान बनाया, मुझसे पूछा तक नहीं, बाबर आजम की जानिब से शिकवा किया गया है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी के रुकन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बाबर आजम का कहना था शान मसूद को नायब कप्तान बनाते वक्त ना किसी से पूछा ना बताया। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के रुकन ने यह जवाब दिया कि फ़ैसला ऊपर से हुआ है। बाबर आजम ने इस्तफसार किया कि शान मसूद को प्लेइंग 11 में करने से मुतल्लिक फ़ैसला नायब कप्तान कैसे मुकर्रर कर दिया। वनडे सीरीज़ के लिए नायब कप्तान शादाब खान दस्तयाब नहीं, जिसके बायस शान मसूद को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। और इसी पर बात करते हैं स्पोर्ट्स। इमरान क्या कहेंगे इस खबर से मुतल्लिक? देखिए, बड़ी हैरान कुन सी बात है कि जब एक प्लेयर जो है वो आपका कप्तान है, आपने उसको कप्तान बनाया है और ये कहा जाता है कि मतलब शाहिद आफरीदी जो है वो अभी अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह है। और शाहिद आफरीदी खुद भी हमेशा से इस बात की जो है वकालत करते रहे हैं कि कप्तान को जो है मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए। जब वो खुद भी कप्तान थे तो हमेशा से वो ये बात कहा करते थे कि कप्तान जो है, क्योंकि उसने टीम मैदान में खिलानी होती है, कप्तान जो होता है वो टीम को लीड करता है। तो अगर कप्तान से पूछा नहीं जाता इतने अहम फैसले के बारे में कि एक नायब कप्तान बनाया जा रहा है और आप जिसका नायब बना रहे हैं आपको उसकी तो रजामंदी लाजमी तौर पे लेनी चाहिए, तो ये बड़ी हैरान कौन सी बात है और बड़ा एक मतलब धक्का है यकीनी तौर पे बाबर आजम के लिए कि आप ठीक है, आप शान मसूद को बेशक आप नायब कप्तान बनाते हैं शादाब की गैर मौजूदगी में, लेकिन ये जो तरीकाकार है कि कप्तान से ना पूछना और कप्तान के इल्म में ना लाना, तो इससे तो मतलब ये एक ऐसा लगता है कि जैसे जो नई मैनेजमेंट है या अबूरी सिलेक्शन कमेटी है, या तो उसको कप्तान के ऊपर एतमाद नहीं है या फिर ये उनका एक बैक ऑफ द माइंड जो एक डिक्टेटरशिप का अंदाज होता है वो हमें दिखाई देता है। वह इसके अलावा तो कोई और वजह समझ नहीं आती है। तो ये बड़ा हैरानकुन मतलब एक चीज़ है कि कप्तान से पूछे बगैर जो है नायब कप्तान की तकरीर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स हेड न्यूज़ इमरान अहमद मानी हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नवीद कमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और फिर जिसको अवाम आगे करे उसको आने दें। देखिए, निजकारी जो क्लासिकल सेंस में होती है वो तो नहीं हो रही। इसमें हुकूमत ने जो अब G2G का नया लेजिस्लेशन की है उसमें देखना होता है ना, निजकारी जो है वन वे स्ट्रीट नहीं होती। मैं आज ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं बेच दूँ, कोई ख़रीदने वाला भी तो हो ना अगला। तो उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है लेकिन वो उस लिहाज से नहीं है, ख़रीदने वाला नहीं है। जैसे एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग उसकी मैनेजमेंट की दुनिया में एयरपोर्ट्स आपने भी देखे होंगे जो आप में से बाहर गए हैं कि एयरपोर्ट का एक नक्शा ही और होता है। एयरपोर्ट कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं होती, एयरपोर्ट कोई दफातर नहीं होते। एयरपोर्ट एक लिविंग जो है वो जगह होती है जहाँ हर किस्म का कारोबार हो रहा होता है, हर किस्म की दुकानें होती हैं, हर किस्म के लाउंजेस होते हैं, खाने पीने की जगहें होती हैं। मतलब इट्स अ बस्लिंग, उसको हम स्टाइपल करके नहीं रख सकते। तो जहाँ दुनिया में अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स हैं उन सब को ये। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम नवीद के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। मोबाइल फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई हैं। मुलजिम के फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का 1 नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार दिए गए हैं। शाहिद रिजवी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, नंबर गेम कैसे पूरी की जाए, परवेज़ इलाही के इनकार की सूरत क्या हिकमत अमली बनाई जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत को बुला लिया है। इजलास में सूबे की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है
पार्टी की सीनियर क़यादत को आज ज़मान पार्क बुला लिया है। आम रहनुमा जो हैं वो ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के अंदर जो है पंजाब क़यादत जो है इस बात का मुशावरत करेगी कि इत्मीनान के वोट के हवाले से इजलास में पीर के रोज़ होने वाले सूबाई असम्बली के इजलास और वज़ीर आला के इत्मीनान के ऊपर इत्मीनान के वोट पर भी तबादला ख्याल होगा। वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वजीर सरदार हुसैन बहादुर दरेशक और ख्याल कास्त और ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो नंबर गेम है उस हवाले से जो कुछ तहफ़्ज़ात हैं तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के हवाले से उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे, अगर वो इत्मीनान का वोट लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो कहा है उस पर अमल किया गया है। दूसरी जानिब जरा ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने इस बात से मशरूत किया है कि तहरीक इंसाफ के जितने अरकान हैं वो जो पीर का इजलास है उसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। तमाम अरकान इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ सुलेमान। चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से कतराने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरे ना हो तो अदालत से रिलीफ लिया जाए। काफ लीग को कानूनी माहिरीन की जानिब से यह मशवरा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी की थी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का आटे की कीमतों में इजाफे पर नाराजगी का इजहार। सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर की सरजनिश की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम आटे से परेशान और वावेला मचाते दिखाई दे रहे हैं। हमने लोगों से वादे कर रखे हैं कि गुड गवर्नेंस होगी। आप दफ्तरों में बैठे क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं? इसी से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू काशिफ सुलेमान से। काशिफ बताइएगा, वज़ीर आला भी बरहम दिखाई दिए हैं। जी, जिस तरह के आटे की कीमतों में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो आटे की कीमत मार्केट के अंदर है वो 160 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, तो इसके ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब ने है वो इंतहाई नाराजगी का जो है इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमने लोगों से वादे कर रखे हैं कि गुड गवर्नेंस होगी। और इजराइल ने यह भी बताया कि उन्होंने जो अफसरान हैं उन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप दफ्तरों में बैठे क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लाहौर कोटा बढ़ाया, अंदाजी कीमत बढ़ाई, फिर भी ये हाल क्यों है? आटे को मामूल पर फौरी लाया जाए। वज़ीर आला की हदायत। डायरेक्टर फूड ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस हवाले वज़ीर आला की जानिब से अहम हिदायत इसी हवाले से जारी की गई। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ सुलेमान। नैब रावलपिंडी का पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को एक और नोटिस। नैब ने जुल्फी बुखारी को अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मुंतकली के मामले पर तहकीकात के लिए तलब कर लिया। जुल्फी बुखारी को 9 जनवरी को नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। मज़ीद जानते हैं तफसीलात नुमाइंदा नियो मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब रावलपिंडी ने पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी को नोटिस जारी कर दिया है। जुल्फी बुखारी को अब्दुल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ज़मीन की मुंतकिली के मामले पर तहकीकात के लिए तलब किया गया है। जुल्फी बुखारी को 9 जनवरी को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी ऑफिस पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ज़मीन मुंतकिली का रिकॉर्ड भी हमरा लाया जाए। निजी हाउसिंग सोसाइटी से ज़मीन की खरीदारी का रजिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो भी नैब की जानिब से जुल्फी बुखारी से तलब किया गया है। जुल्फी बुखारी को ये दूसरा नोटिस है और दिन 11 बजे 9 जनवरी को तलब किया गया है। तमाम रिकॉर्ड के हमरा आने की हदायत भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके इंडस्ट्रियल एरिया में तेज़ाब गर्दी के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा ज़ख्मी लड़कियों के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया। मुद्दई का कहना है मुलजिम ने रिश्ते से इनकार की रंजिश पर तेज़ाब फेंका। तेज़ाब गर्दन और गले पर लगने से मेरी बहनें ज़ख्मी हुई थीं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। गुलशन इकबाल कराची के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल का मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के अहले खाना घर को बंद करके रूपोश हो चुके। अकेडमी की इंतजामिया के पास मुलजिम तलहा का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। पुलिस ने छापों के दौरान मुलजिम के 3 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद ऑफिसर अली की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है।
कराची में कटी पहाड़ी पर घर में आग लगने से झुलसकर जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक बच्चों को बल्दिया टाउन बलोच गोट कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। वर्सा के मुताबिक सर्दी के बायस कुछ लोग घर के करीब आग जलाए बैठे थे, जो झोंपड़ी नुमा घर में आग लगने का सबब बनी। वाक़े के वक्त घर के कुछ लोग मंगनी की तकरीब में गए हुए थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। शदीद सर्दी की धुआंधार इनिंग्स, बारिश का तड़का भी लगने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से खबरदार कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होंगी, जिससे कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।